प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो पिछले जो वीडियो आप तक जो पहुँचे हैं उनको आप जब भी आपको उचित समय मिले आप सुने, और समय रहते आप उनके जो नोट्स हैं वो भी बनाएं। और अब हम ये जो 72 नंबर जो पद्य है इसका हम वाचन कर रहे हैं। व्यतस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरोः सव्यन सव्य है स्पृष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिण। 71 नंबर पद्य यानी इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें एक पद्य आया था और उसमें कहा कि ब्रह्मांजलि जो है वो किसे कहते हैं। तो वेद का आरंभ करें तो वेद पढ़ने का आरंभ करते समय और पढ़ने के पश्चात जो शिष्य हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो ब्रह्मचारी थे, जो वटुक थे, दोनों हाथों से गुरु के दोनों जो चरण है वो नित्य छुएं और दोनों हाथ जोड़े हुए अध्ययन करें। इसी को ब्रह्मांजलि कहा गया। अब जो गुरु की जो चरण वंदना है या गुरु की जो वंदना है वो कैसे करें, इस विधि को यहाँ पर कहा गया है। और उस विधि के संदर्भ में जो है इस पद्य में कहा है व्यतस्त पाणिना यानी उल्टे हाथ से, व्यतस्त पाणिना उल्टे हाथ से, गुरु है उपसंग्रहणम कार्यम यानी उल्टे हाथों से गुरु के जो चरण हैं वो छूने चाहिए। सव्यन सव्य है, बाएं हाथ से बायां, दक्षिणे न दक्षिण है, और दाहिने हाथ से दायां चरण जो है स्पृष्टव्य है यानी छूना चाहिए। कुल मिलाकर के दाहिने हाथ से दायां पैर, बायां हाथ से बायां पैर यदि शिष्य के द्वारा गुरु के चरण जब छुए जाते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी का जो अक्ष होता है उस प्रकार की जो आकृति है वो हाथों की बन जाती है, क्योंकि सामने गुरु खड़ा रहता है। अब गुरु का जो दाहिना जो पैर है और दाहिने पैर की तरफ जब दाहिना हाथ जाता है और बाएं पैर की तरफ बायां हाथ जाता है तो स्थिति अक्ष की सी बन जाती है। तो इस प्रकार से जो गुरु के चरण हैं उन चरणों को स्पर्श करने की जो विधि है वो इस पद्य के अंदर कही गई है। अनुष्टुप छंद का ये उदाहरण, अव्यय वगैरह आप इसमें देख करके लिखते रहें। विशेष जो टिप्पणियाँ हैं वो लिखने वाली इसके अंदर मुझे कोई इसमें लग नहीं रहा है कि इतनी सारी आपको जो है आवश्यकता इसमें पड़े। अब इस 73वें पद्य में कहा आदेश्यमाणम तु गुरु नित्यर कालम तंत्रिता है अधिस्व भो इति ब्रूयात विरामो अस्त्व इति चारभ्येत। शिष्य जो है उस शिष्य को पढ़ाते समय गुरु की आज्ञा से ही वह अपना अध्ययन जो है वो प्रारंभ करें और गुरु जब कहें उसी समय जो है पढ़ना प्रारंभ करें। गुरु है तो नित्य कालम तंद्रित है यानी गुरु जो है हमेशा आलस्य से रहित होता हुआ अध्ययन जो करने वाला जो शिष्य है उसको क्या कहेगा, अध्यक्षमाण है यानी आप जो है पढ़ो, ऐसा वह उसको कहे। बहु अधिस्व है, आदेशमाण है यानी उनको जो है पढ़ाते समय जो है उनको कुछ अध्ययन कराने वाला जो शिष्य होता है उस शिष्य को जो हो कहेंगे बहु अधिस्व, यानी हे शिष्य अब आप पढ़ो। और क्या करें, इति ब्रूयात, इस प्रकार से बोले विराम अस्तु इति च आरभ्येत। और लास्ट में जब पाठ का जब समापन करें, वेद का जब समापन करें उस समय भी उसको ये बोलें, यानी पाठ बंद करना हो तो विरामो अस्तु यानी विराम हो ऐसा कह करके वह विश्राम ले। तो ये एक प्रोटोकॉल है पढ़ने का और पढ़ाने का। तत्कालीन समय के हिसाब से ऐसी मांग थी तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पर कहा। अब ब्रह्मणः प्रणवम कुर्यादवन्ते च सर्वदा सर्वस्त्वन्यकृत पूर्वम पुरस्तात च विशीर्यते। ब्रह्मणः आदौ अन्ते यानी ब्रह्मणः आदौ अन्ते च सर्वदा प्रणवम कुर्यात् यज्ञः पूर्वम अनोंकृतम स्रवति पुरस्तात च विशीर्यति। यहाँ प्रणव के उच्चारण है, उसके ढंग जो है, उसका तरीका जो है, उसके विषय में बात कही और कहा
ब्रह्मणः आदौ अन्ते च सर्वदा प्रणव कुर्यात्। यानी वेद का अध्ययन कर रहे हैं उसके आदि में और वेद के अंत में सदैव जो है ओम का उच्चारण करें और ओम जो है वो कहें। यतः पूर्वम अनोंकृतम स्रवति पुरस्तात् च विस्रियति। यदि आदि में ओम न कहा जाए तो पढ़ी हुई जो भी उसकी ज्ञान होता है, पढ़ा हुआ जो ज्ञान होता, जो विद्या होती है, वह मन को जो है अच्छी नहीं लगती है, रुचती नहीं है, ऐसी जो है मान्यता थी। और अंत में यदि ओम न कहा जाए तो पढ़ा हुआ जो होता था वह मन के अंदर जो है स्थिर न होकर के जो है स्मरण जो है उनको नहीं रहता था, यानी वो विस्मृत हो जाता था। ऐसी जो है उस समय के हिसाब से जो है ऐसी मान्यता है वो कही गई है। तो पढ़ते समय विशेष रूप से जो है इनका ध्यान रखें, इनका जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का जो है वो फॉलो करें कि इस प्रकार से ये समय के ऊपर जो करते रहना है हमारे को। 75वां जो पद्य है यहाँ पर आया, प्राक्कुलान पर्युपासिन पवित्रश्च उपावितः प्राणायाम स्त्रीभिः पुतस्तत् ओंकारम अर्हति। यानी प्राक्कुलान पर्युपासिनः पवित्रैः च एव पावितः त्रिभिः प्राणायामैः पुतः ततः ओंकारम अर्हति। यहाँ पर प्राणायाम से पवित्र जो व्यक्ति है वह ही प्रणव उच्चारण जो है उसके योग्य होता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है, अर्थात यहाँ पे ऐसी बात कही गई है। खैर, तो प्राक्कुलान पर्युपासिनः पवित्रैः च एव पावितः त्रिभिः प्राणायामैः पुतः ततः ओंकारम अर्हति। यानी पूर्व की ओर जो नौका वाले प्राक्कुलान पर्युपासिन है, बैठा हुआ, पूर्व की ओर नौका वाले जो कुशा हैं उन कुशाओं के ऊपर बैठा हुआ। प्राक्कुलान पर्युपासिन है, पूर्व की ओर नौकों वाले जो कुशा हैं उन कुशाओं के ऊपर बैठा हुआ, ऐसा वह पवित्रैः च पावितः त्रिभिः प्राणायामैः पुतः ततः ओंकारम अर्हति। यानी पवित्र उन कुशाओं से तथा 3 जो प्राणायाम है, त्रिभिः प्राणायामैः है, 3 जो प्राणायाम है उन 3 प्राणायामों से पवित्र जो व्यक्ति है वह ही ओंकार के योग्य है। तो ऐसी जो मान्यता है वो यहाँ पे कही। अब अगला जो पद्य आ रहा है उसके अंदर ओंकार की जो उत्पत्ति है उसके संदर्भ में जो है ये बात कही और कहा, अकारम च प्युपकारम च मकारम च प्रजापति ही वेद त्रया निर्दुहत भूर्भुवः स्वरित इति ही च। यानी प्रजापति ही अकारम उकारम मकारम इति भूः भुवः स्वः इति च वेद त्रयात् निर्दुहत। प्रणव जो है, प्रणव ओंकार जो है उसकी उत्पत्ति के विषय में कहा, उत्पत्ति के विषय में बताया और कहा, प्रजापति ही अकारम उकारम मकारम इति भूः भुवः स्वः इति। यानी प्रजापति ने अकार उकार और मकार जो है ये 3 जो अक्षर हैं, इन 3 अक्षरों से बने हुए जो ओंकार उसको जो है भू है भुव है स्व है, यानी भू है भुव है स्व है, इन 3 महाविरतियों से जो है, इन 3 महाविरतियों को जो है क्या कहा, वेद त्रयात्, यानी ऋक यजु और साम, इन 3 वेदों में से जो है क्या कहा, निर्दुहत, यानी दूह करके जो है निकाला, यानी यहाँ से जो है दो करके निकाला है। अब पद्य नंबर जो 77 आपका जो आ रहा है यहाँ पर जो है सावित्री की जो उत्पत्ति है उसके विषय में कहा, त्रिभे एव तु वेदेभ्यः पादम पादम अदुहत तद ऋचोरस्या सावित्र्याः परमेष्टि प्रजापति ही। परमेष्टि प्रजापति ही त्रिभे एव वेदेभ्यः है। परमेष्टि जो ब्रह्मा है उन्हें तीनों ही वेदों से क्या हुआ, अस्या तद इत ऋच्यः सावित्र्याः पादम पादम अदुहत। यानी इस ऋचा से सावित्री के एक एक जो पाद है उसको ग्रहण किया, अर्थात उसको जो है दूहा। एतद अक्षरम एताम च जपन व्यवहृति ही पूर्विकाम संध्यो वेदविद विप्रो वेद पुण्यन युज्यते। यहाँ जो है इस पद्य के अंदर सावित्री का जो जप है उस सावित्री के जप के फल के विषय में जो है यहाँ पर ये बात कही है कि उसका जप करें तो उसका क्या फल है। तो कहा वेद
वेदविद विप्रः एतत् अक्षरं व्यवहरति पूर्विकाम एतां च संध्यो जपन वेद पुण्यन युज्यते। यानी वेद वेता जो ब्राह्मण है वह एतत् अक्षरम व्यवहृतम पूर्विकाम एतां संध्यो जपन वेद पुण्यन युज्यते। जो वेद वेता जो ब्राह्मण है प्रभात प्रातःकाल के समय और सायंकाल के समय ओंकार भू है भुव है इस प्रकार से इन जो व्याहृतियाँ हैं उन व्याहृतियों को पहले लगा करके गायत्री का जो जप करें तो वह वेदाध्ययन का जो फल है उसको वह प्राप्त करता है। संदेह हो जपन जपन करता हो वेद पुण्य नहीं युज्यते, यानी वेद जो है उस वेद का पुण्य जो फल है उस पुण्य फल को वह प्राप्त जो है वह करता है। और आज की वीडियो का ये लास्ट का जो पद्य आया यहाँ पर जो गायत्री मंत्र है उस गायत्री मंत्र के जप का फल जो है ये यहाँ पे कहा है, उसके अंदर कहा है सहस्त्र कृत्व सत्वभ्यस्त बहिर एतत् त्रिकम द्विज है महतो अपि एनसो मासाम त्व ऐसा ही विमुच्यते है। द्विज है एतत् त्रिकम बहि ही सहस्त्र कृत्व है मासात अध्यस्त है महत अपि एनसा त्वचा अहि अयि विमुच्यते। बहुत बड़ा फल कहा और कहा द्विज है एतत् त्रिकम बहि, यानी जो द्विज है जो ब्राह्मण है इन तीनों महावृत्तियों को यदि नगर के बाहर एकांत स्थान के अंदर बैठकर के जो सहस्त्रकृत है यानी 1000 बार यदि इनका जप करता है तो क्या होता है मासात अभ्यस्त महतः अपि एनसा त्वचा अहि इव विमुच्यते, यानी बड़े से बड़ा जो पाप होता है उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। जिस प्रकार से सांप जो है उसको जैसे कैंचुली जो होती है उससे जैसे छुटकारा मिल जाता है, इसी प्रकार से यहाँ गांव से बाहर जाकर के 1 मास के तक जो है 1000 बार यदि कोई जप कर लेता है तो उसे महान पापों से उसी प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार से कैंचुकी यानी जो कांचली होती है कैंचुली जो होती है सर्प से होती है और उससे जैसे सर्प को छुटकारा मिलता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पापों की मुक्ति के लिए व्यावृत्ति और प्रणवात्मक जो सावित्री है यानी जो गायत्री मंत्र जो है उसका जाप जो है वह करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसका अध्ययन करें और तब तक के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार करता हूँ। सभी का आभार, धन्यवाद।